हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेसिफिक फिनोमेनन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्विच मोड पावर सप्लाई मतलब एसएमपीएस और एक ट्रांसफार्मर जो कि दो तरह के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है। होने को तो गाइस ये दोनों ऐसी चीज़ है कि जो पावर को कम ज़्यादा करने के काम आते हैं, बट बात ये होती है कि दोनों को कहाँ पर यूज़ करा जाए और कहाँ पर यूज़ ना किया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई मतलब एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसके अंदर की जैसे कि हमारे की 12 वोल्ट 10 एम्पीयर की पावर सप्लाई चाहिए, तो मतलब 120 वोल्ट। तो ऐसा करा जाए कि बिल्कुल कम एफिशिएंट मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी की काम करे और कम से कम पावर लॉस हो और हीट एनर्जी के अंदर से भी कम से कम जाए। मतलब हम इतनी ही स्विचिंग कराए कि 120 वाट से ज़्यादा की एनर्जी को हम ज़्यादा कंजर्व ना कर पाए और उसके अंदर ही रहकर हम क्या कहते हैं पावर को कम ज़्यादा कर सकें। मतलब ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, कम कर सके। तो इसको कहते हैं, इसके लिए एसएमपीएस बनाया गया है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी चीज़ होता है जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर काम करता है, जिसके अंदर ऐसा होता है कि दो कोइल होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी कोइल के अंदर क्या होता है कि गाइस जो रेक्टिफायर है वो कनेक्टेड होते हैं। प्राइमरी के अंदर क्या होता है कि मतलब अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो उसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी की वाइंडिंग की ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और सेकेंडरी के अंदर कम होंगे। होने के बाद क्या होगा कि प्राइमरी के अंदर हम जैसे ही कोई एसी वोल्ट देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, जिसके अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से क्या होता है कि जो दूसरा जो मतलब फील्ड बनेगा, मतलब बना हुआ है सेकेंडरी, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है, मतलब करंट इंड्यूस होने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है कि गाइस आगे एक रेक्टिफायर लगाकर हम फिल्टर लगाकर एक आउटपुट ले पाते हैं। और वही हम एसएमपीएस के अंदर क्या करते हैं कि गाइस एक रेक्टिफायर लेते हैं, रेक्टिफायर से पहले करंट को एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर एक फिल्टर कैपेसिटर लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि गाइस एक मतलब कोई भी मॉसफेट या फिर ट्रांजिस्टर, क्योंकि दो तरह की पावर सप्लाई होती है, एक मॉसफेट वाली होती है और एक ट्रांजिस्टर वाली होती है। अब उनके थ्रू हम उनको एक पीडब्ल्यूएम सिग्नल देते हैं, पल्स विद मॉड्यूलेशन सिग्नल देते हैं। सिग्नल देने के बाद क्या करते हैं कि गाइस जैसे ही आप उसको सिग्नल दोगे, उस सिग्नल की जो मतलब एम्पलीट्यूड होगा, बैंडविड्थ होगी, उसके हिसाब से क्या होगा कि गाइस वो मतलब वोल्टेज है, उस वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकेंगे। और जो प्राइमरी जो पावर सप्लाई मतलब उसके अंदर भी दो सेक्शन होते हैं, प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन आपस में दोनों अलग अलग होते हैं और उन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं होता, केवल एक लिंक होता है, वो क्या होता है, ऑप्टोकेपलर। ऑप्टोकेपलर एक ऐसा चीज़ होता है कि जो लाइट डिपेंडेंट के ऊपर काम करता है, मतलब इधर से आप लाइट की रोशनी डालोगे तो उधर एक्टिवेट हो जाएगा और वो जो पीडब्ल्यूएम आईसी तब एक्टिव होगी, और वो जब कनेक्ट होगी जब आप उसके ऊपर कोई लोड डालोगे। और स्विच मोड पावर सप्लाई बहुत सी ऐसी भी डिज़ाइन करके दी गई है कि जो आप जैसे ही लोड कनेक्ट करोगे तो वो स्टार्ट होगी और नहीं होगी। लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर हम देखें तो वो हमेशा ही ऑन रहता है, वो आप भले उससे काम लो या मत लो, लेकिन एक स्पेस मतलब प्राइमरी वोल्टेज की तरफ से तो वो कोई ना कोई मतलब वोल्टेज खाएगा, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। अगर हम बात करें कि एसएमपीएस के अंदर जब वो आप उस पर लोड कनेक्ट करोगे वो तभी स्टार्ट होगा, वरना उसके ऊपर कोई तरह का मतलब जीरो वोल्टेज पे चलेगा और ज़्यादा एफिशिएंसी पे काम करेगा। यही थी वीडियो का। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।